दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है। एक दिन की बात है, आसमान में बादल गरज रहे थे। हर तरफ बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। सड़कों पर भगवा रंग की बाढ़ आ चुकी थी। हजारों शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ उठाए जल लाने के लिए पैदल चल पड़े थे। इस वर्ष की कांवड़ यात्रा 2025 भी ऐसे ही एक उत्साह के साथ शुरू हुई थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की आस्था और विश्वास को हिला दिया। यह कहानी एक ऐसे साधु की है जिसे पुलिस ने नकली साधु समझकर जेल में डाल दिया। परंतु जो आगे हुआ वो एक ऐसा चमत्कार बन गया जिसकी चर्चा आज भी हर शिव भक्त की जुबान पर है। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर में एक वृद्ध साधु कई वर्षों से रह रहे थे। कोई उनका नाम नहीं जानता था। लोग उन्हें बाबा शिवानंद कहकर बुलाते थे। सफेद दाढ़ी, जटाजूट, हाथ में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर चटाई। उनका जीवन पूर्णतः तपस्या में लीन था। वे किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते और अपने आप में मग्न रहते। 2025 की कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा ने पहली बार गांव वालों से कहा, इस बार मैं स्वयं शिव के लिए जल लेने हरिद्वार जाऊंगा। गांव में हलचल मच गई। 70 वर्ष का वृद्ध अकेले बिना किसी साधन के नंगे पांव 200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। लेकिन बाबा अडिग थे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह शिव की आज्ञा है। बाबा ने कमर में एक चादर बांधी, हाथ में एक लकड़ी ली और कंधे पर एक पुरानी सी लकड़ी की कांवड़ उठाई। वह हरिद्वार की ओर निकल पड़े। हर शहर, हर मोड़ पर लोग उन्हें प्रणाम करते। कई लोगों ने उन्हें सवारी देने की कोशिश की, लेकिन बाबा हर बार विनम्रता से मना कर देते। उनका नियम था, शिव को जल पैदल ही चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन जब बाबा मेरठ के पास पहुंचे, वहां एक चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। बाबा के पास ना आधार कार्ड था, ना मोबाइल, ना पैसे और ना ही किसी संगठन की पहचान। पुलिस ने बाबा को रोका और पूछा, कहां से आ रहे हो? बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया, पंचूर से आ रहा हूं, शिव को जल चढ़ाने। एक जवान हंस पड़ा। हर कोई अब बाबा बनकर पैसे मांगता है, आधार कार्ड दिखाओ। बाबा चुप रहे। उन्होंने बस इतना कहा, मैं केवल शिव का सेवक हूं, किसी इंसान का नहीं। पुलिस ने शक के आधार पर उन्हें फर्जी साधु समझा और थाने ले गई। वहां बिना किसी जांच के उन्हें हिरासत में डाल दिया गया। जेल में बाबा चुपचाप एक कोने में बैठ गए। उन्होंने न भोजन लिया, न जल, सिर्फ आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। जेलर रामशरण, जो एक सख्त अफसर था, उन्हें देखकर चिढ़ गया। नाटक कर रहा है बूढ़ा, 2 दिन में लाइन पर आ जाएगा। पर तीसरे दिन तक बाबा ने न कुछ खाया, न कुछ बोला। लेकिन अजीब बात यह थी कि जेल के उस कोने से लगातार बेलपत्रों की खुशबू आ रही थी। और एक रात जब पहरेदार सो रहे थे, एक कैदी ने देखा, बाबा के चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में एक छाया उभरी, भगवान शिव की आकृति। कैदी ने डर से चिल्ला दिया, भोलेनाथ, ये कोई साधारण साधु नहीं है। सुबह होते ही पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। बाबा जहां बैठते थे, वहां अब एक त्रिशूल खुद ब खुद जमीन से बाहर आ गया था। दीवार पर एयूएम नमः शिवाय खुदा हुआ दिखा। जेलर रामशरण खुद उस जगह आया तो बाबा ने पहली बार आंखें खोली और कहा, शिव की परीक्षा खत्म हो गई, अब मुझे जल चढ़ाने दो। जेलर के पैर कांपने लगे। उसने बाबा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तुरंत उन्हें रिहा किया गया। लेकिन जैसे ही बाबा ने कांवड़ को उठाया, पूरी जेल में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। आसमान में काले बादल छंटे और एक हल्की वर्षा शुरू हो गई। बाबा अब मेरठ से हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों लोग जुड़ते गए। जिसने भी बाबा के चमत्कार के बारे में सुना, वो उनके दर्शन को दौड़ पड़ा। 14वें दिन बाबा हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने गंगा जल लिया और पुनः पैदल यात्रा शुरू की। इस बार अपने गांव पंचूर के शिव मंदिर की ओर। श्रावण के अंतिम सोमवार को बाबा ने मंदिर में जल चढ़ाया। उस क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और शिवलिंग पर दूध, बिल्वपत्र और फूल अपने आप गिरने लगे, बिना किसी के हाथ से। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। सबने बाबा को अब जीवित शिव मान लिया। जलाभिषेक के अगले दिन
बाबा मंदिर के बाहर बैठे और गांव वालों से कहा, शिव की सेवा केवल कपड़ों से नहीं, हृदय से होती है। आस्था की पहचान पेपर नहीं करते। जिसने मुझे नकली कहा, उसका भी कल्याण हो। इतना कहकर बाबा ने आंखें बंद की और वहीं बैठकर समाधि में लीन हो गए। जब लोगों ने उनकी तरफ देखा तो उनका शरीर नहीं था, सिर्फ राख, रुद्राक्ष और एक त्रिशूल बचा था। हर हर महादेव।